इंसानों से बदला लेने के लिए कुत्तों का राजा सैकड़ों आवारा कुत्तों को इकट्ठा कर चुका है। वह अपनी पूरी सेना के साथ शहर पर हमला करने जा रहा है, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात अपनी छोटी मालकिन लिली से होती है। 13 साल की लिली एक शर्मीली लड़की है जो यंग एज में आने के दौरान कई परेशानियों का सामना कर रही है। जब से उसके माता पिता का तलाक हुआ है, वह उनके साथ अच्छे से रहने में मुश्किल महसूस करती है। उसकी एकमात्र दोस्त हेगन नाम का एक लाल रंग का मिक्स ब्रीड कुत्ता है, जिसके साथ वह अपना सारा खाली समय बिताती है। लिली की माँ ऑस्ट्रेलिया के एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही है और अपने पूर्व पति डैनियल से उनकी बेटी और उसके कुत्ते की देखभाल करने के लिए कहती है। डैनियल एक कसाई खाने में काम करता है और उसने अपनी बेटी को आखिरी बार तब देखा था जब वह अभी एक छोटी बच्ची थी। डैनियल को घर में कुत्ता रखने में कोई खुशी नहीं है, लेकिन वह लिली के लिए अपनी सुविधा को त्यागने को तैयार है। डैनियल को अपनी बेटी की पसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वह उसे साबुन के बुलबुले वाली बोतल उपहार में देता है। जब वे घर में प्रवेश करते हैं तो डैनियल का मकान मालिक उसे बताता है कि कुत्ता उसके अपार्टमेंट में नहीं रह सकता। डैनियल महिला को समझाने की कोशिश करता है कि हेगन यहां ज्यादा दिन नहीं रहेगा। रात के खाने के दौरान लिली कुत्ते के साथ खेलती है और मेज से चुराए गए खाने को उसे खिलाती है। यह व्यवहार डैनियल को और भी परेशान कर देता है और वह अपनी बेटी को घर के नियम तोड़ने के लिए डांटता है। रात में लिली चाहती है कि हेगन उसके कमरे में सोए, लेकिन उसके पिता को यह मंजूर नहीं है, इसलिए वह कुत्ते को बाथरूम में बंद कर देता है। हेगन पूरी रात दुखी होकर रोता रहता है, जिससे डैनियल और लिली की नींद खराब हो जाती है। अपने पालतू को शांत करने के लिए लिली उसके पास जाती है और हंगेरियन रैप्सोडी नंबर 2 ट्रम्पेट पर बजाती है। संगीत सुनकर हेगन जल्दी ही सो जाता है और लिली बाथरूम में उसके बगल में लेट जाती है। सुबह होते ही डैनियल को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। पड़ोसियों की शिकायत के बाद एक पशु नियंत्रण अधिकारी उनके घर आता है। डैनियल घर में हेगन की मौजूदगी को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय कुत्ता बाथरूम से बाहर आ जाता है। इंस्पेक्टर डैनियल को बताता है कि नए कानून के अनुसार उसे एक एनरजिस्टर्ड आवारा कुत्ते को रखने के लिए टैक्स देना होगा। डैनियल गुस्से में आ जाता है और अपनी पूर्व पत्नी के कुत्ते के लिए पैसे देने से इनकार कर देता है। उनकी बातचीत सुनकर लिली चिंतित हो जाती है कि उसका पिता उसके पालतू को पशु आश्रय में भेज देगा। हेगन को अकेला छोड़ने के बजाय वह उसे अपने संगीत स्कूल ले जाती है और स्टोर रूम में छिपा देती है। तेज संगीत की आवाज से घबराकर कुत्ता स्टोर रूम से बाहर भाग जाता है और क्लास में हंगामा कर देता है। गुस्से में आई शिक्षिका लिली से कुत्ते को क्लास से बाहर ले जाने और वापस आने के लिए कहती है, लेकिन लड़की अपने दोस्त को अकेला छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह उसके साथ चली जाती है। घर जाते समय डैनियल अपनी कार में लिली के पास पहुंच जाता है। संगीत शिक्षिका ने उसे फोन किया था। वह अपनी बेटी पर चिल्लाता है और जोर देकर कहता है। लड़की अपने सबसे अच्छे दोस्त को अलविदा कहना नहीं चाहती और अपने पिता से उसके लिए टैक्स देने की गुजारिश करती है, लेकिन डैनियल वह कार रोकता है और हेगन को सड़क पर फेंक देता है, भले ही उसकी बेटी के आंसू और गुहार उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। कुत्ता चलती कार के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी गति के साथ नहीं रह पाता। इस तरह वह एक व्यस्त हाईवे के बीच में अकेला रह जाता है। रात में लिली हेगन को ढूंढने की योजना बनाती है और फ्रिज से कुछ मांस निकालती है। उसका पिता उसे किचन में पकड़ लेता है और उसे वापस सोने के लिए भेज देता है। कई घंटों तक कुत्ता वफादारी से उसी जगह पर अपनी मालकिन का इंतजार करता है जहां उसे छोड़ा गया था, लेकिन वह कभी नहीं आती। हेगन खाने की तलाश में निकलता है और सड़क के किनारे एक कुत्ते को पाता है जो कार से टकरा गया था। वह कुछ देर सोचता है कि क्या उसे अपने ही जैसे एक कुत्ते को खाना चाहिए, लेकिन अंत में वह दूसरा खाना ढूंढने का फैसला करता है। एक गंध का पीछा करते हुए वह एक कसाई की दुकान तक पहुंचता है और भूख से मांस को देखता है। अचानक उसका ध्यान एक छोटे सफेद कुत्ते की ओर जो उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। वह हेगन को बाजार के पीछे एक आंगन में ले जाता है जहां कुछ अन्य कुत्ते बचे हुए मांस को खा रहे होते हैं। लेकिन जब हेगन खाने के कटोरे के पास जाने की कोशिश करता है तो अन्य कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। कसाई शोर सुनकर दौड़ता आता है और कुत्तों को भगाने लगता है। हेगन वहीं रुक जाता है और कसाई पर भौंकता है, जिससे वह और गुस्सा हो जाता है। हेगन कटिंग रूम में छिप जाता है, लेकिन कसाई चाकू लेकर उसे वहां ढूंढ लेता है और उसे मारने की योजना बनाता है। सफेद कुत्ता हेगन की मदद के लिए ले आता है, कसाई के पैर पर काटता है और हेगन को बचा लेता है। उसका नया दोस्त हेगन को एक खाली पड़े आंगन में ले जाता है जहां बाकी आवारा कुत्ते खुशी से पानी के गड्ढों में कूद रहे होते हैं और उसी पानी को पी रहे होते हैं। हेगन भी उनके साथ जुड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन कुत्ते उसे अजनबी समझकर स्वीकार नहीं करते। इसलिए हेगन और उसका सफेद दोस्त सुरक्षित दूरी से उन्हें देखते रहते हैं। अगले दिन कुत्ते पकड़ने वाली सेवा उस जगह पर पहुंच जाती है और दोस्तों को फिर से भागना पड़ता है ताकि वे पिंजरे में न आ जाएं। हेगन दो पकड़ने वालों के बीच फंस जाता है और सफेद कुत्ता उसे खतरे से आगाह करता है। हेगन सलाखों के बीच से निकलकर भाग जाता है। पीछा करने वालों से छिपने की कोशिश में हेगन शहर की गलियों में भागता है और एक बेघर व्यक्ति के पास शरण लेता है। जब कर्मचारी चले जाते हैं तो वह आदमी भोले कुत्ते को खाना खिलाता है और उसकी गर्दन में रस्सी बांध देता है। डैनियल लिली को संगीत स्कूल ले जाता है और उससे उसके व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए कहता है। लड़की अपने पिता और शिक्षिका को यकीन दिलाती है कि वह अब कुत्ते को नहीं ढूंढेगी और उसे एहसास हो गया है कि वह सिर्फ परेशानी का सबब था। हालांकि क्लास के बाद लिली उस जगह पर जाती है जहां उन्होंने हेगन को छोड़ा था, लेकिन वहां उसे अपना पालतू नहीं मिलता। लड़की हार नहीं मानती और आसपास की गलियों में कुत्ते को ढूंढने लगती है, साथ ही गुमशुदा पोस्टर भी चिपकाती है। उसी शाम बेघर आदमी हेगन को एक रेस्तरां के मालिक को कुछ नोटों और एक प्लेट खाने के बदले बेच देता है। वह आदमी एक डीलर निकलता है जो अवैध रूप से आवारा कुत्तों को बेचता है। अगली सुबह एक ग्राहक जिसका नाम स्जाबोल्क्स है उस डीलर के पास आता है ताकि वह एक कुत्ते को चुन सके जो फाइट क्लब में भाग ले सके। डीलर उसे एक बड़े और आक्रामक कुत्ते की पेशकश करता है, लेकिन ग्राहक हेगन को चुनता है। डीलर ग्राहक को हेगन को ले जाने से रोकने की कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि इस कुत्ते की त्वचा बहुत पतली है और वह इतना दयालु है कि लेकिन स्जाबोल्क्स को यकीन है कि वह अगले मैच से पहले हेगन को एक लड़ाकू कुत्ता बना देगा। वह कुत्ते को सुलाने की गोलियां खिलाता है ताकि उसे अपने घर ले जा सके। जब हेगन जागता है तो स्जाबोल्क्स उसे प्रोटीन सप्लीमेंट मिक्स खिलाता है ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत हो सकें। उसे चाबुक से मारता है और उसे थकाऊ ट्रेनिंग से गुजारता है। जल्द ही हेगन अपनी दोस्ताना प्रवृत्ति को खो देता है और एक क्रूर जानवर में बदल जाता है जो किसी भी पल अपने प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार रहता है। इस बीच लिली अपने पालतू को ढूंढना बंद नहीं करती। वह पशु आश्रय में पहुंचती है और मालिक से हेगन के बारे में पूछती है। महिला कहती है कि सड़क पर उस कुत्ते के बचने की संभावना बहुत कम है। संभवतः वह कार से टकरा गया होगा या नदी में डूब गया होगा। जब लड़की आश्रय में थी तभी उसकी साइकिल चोरी हो जाती है और वह घर से दूर अकेली फंस जाती है। रात में स्जाबोल्क्स हेगन को एक अंडरग्राउंड डॉग फाइट क्लब में ले जाता है ताकि वह अपने नए कुत्ते की परीक्षा ले सके। लड़ाई के नियम सरल हैं। दो गुस्सैल कुत्ते रिंग में एक दूसरे से लड़ते हैं और जो जीवित रहता है वह विजेता होता है। चैंपियन कुत्ते के मालिक को बड़ा इनाम मिलता है। हेगन को एक बड़े काले रॉटवेलर के खिलाफ रिंग में छोड़ा जाता है। कुत्तों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है जिसमें हेगन शुरुआत में अपने प्रतिद्वंद्वी से हारता हुआ दिखता है, लेकिन निर्णायक पल में हेगन अपने प्रतिद्वंद्वी का गला काट देता है और मैच जीत जाता है। जब उसका ट्रेनर जीत का जश्न मनाता है तो हेगन खाली नजरों से खून से लथपथ रॉटवेलर को रिंग से बाहर ले जाते हुए देखता है। हेगन की क्षमताओं से प्रभावित होकर एक दर्शक उसके मालिक से कुत्ते को खरीदने की कोशिश करता है। जब स्जाबोल्क्स अपने कुत्ते को बेचने से इनकार कर देता है तो दोनों आदमियों में बहस हो जाती है। अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। स्जाबोल्क्स को लगता है कि किसी ने कुत्ते को चुरा लिया है, लेकिन हेगन इस मौके का फायदा उठाता है और अपने यातना देने वाले से भाग जाता है। इसी बीच लिली रात की सड़कों पर घर की ओर भागती है। वह गलती से पीटर से टकरा जाती है जो उसका संगीत स्कूल का सहपाठी है। लड़की अपने पिता के पास लौटने की जल्दी में नहीं है, इसलिए वह पीटर से उसे एक नाइट क्लब में ले जाने के लिए कहती है। पहले तो लड़का मना कर देता है, लेकिन बाद में वह लिली का इस्तेमाल करके क्लब के अंदर एक बैग भरकर गांजा ले जाने का फैसला करता है। किशोर एक जोड़े के रूप में क्लब में प्रवेश करते हैं और सुरक्षा गार्ड चुपचाप उन्हें अंदर जाने देता है, भले ही लड़की बहुत छोटी हो। एक बार अंदर जाने के बाद पीटर लिली को पार्टी में अकेला छोड़ देता है और खुद किसी बड़ी लड़की के साथ मस्ती करने चला जाता है। लिली को जलन होती है और वह शराब पीकर नशे में धुत हो जाती है, जिससे वह क्लब के फर्श पर ही सो जाती है। सुबह होते ही पुलिस क्लब में आती है और उसके पास गांजा पाती है। वे लिली को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहां उसकी ड्रग टेस्ट की जाती है। टेस्ट नेगेटिव आता है और पुलिस अधिकारी लड़की को उसके चिंतित पिता को सौंप देते हैं। डैनियल रोता है ये सोचकर कि उसकी बेटी के साथ क्या हो सकता था। वह लिली से माफी मांगता है और उसे आश्रय से एक और कुत्ता गोद लेने की पेशकश करता है। लड़की अपने पिता को माफ कर देती है और कहती है कि अब वह कुत्ता नहीं चाहती, इसलिए वे घर लौट जाते हैं। अगले दिन डैनियल को काम पर जाना पड़ता है, लेकिन उसे डर है कि लिली फिर से घर से भाग जाएगी।
लड़की उसे वादा करती है कि वह नहीं भागेगी और अपने पिता को जाने के लिए मना लेती है। इस बीच हेगन उसी खाली पड़े आंगन में लौटता है जहां वह अपने पुराने सफेद दोस्त को ढूंढता है। वे नदी के पास खेलते हैं और बचा हुआ खाना ढूंढते हैं, लेकिन उनकी शांत जिंदगी फिर से कुत्ते पकड़ने वाली सेवा द्वारा बाधित हो जाती है। इस बार वे गरीब कुत्तों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं और उन्हें आश्रय में ले जाते हैं। आश्रय का मालिक देखता है कि हेगन का पंजा घायल है और उसे इलाज के लिए भेजता है। किसी भी अस्पताल के इलाज कक्ष में अपनी बारी का इंतजार करते हुए वे सभी आवारा कुत्ते टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहे थे। उसी समय एक अदरक रंग का कुत्ता देखता है कि बगल के कमरे में एक औरत बीमार कुत्ते को इंजेक्शन देकर मार रही है और फिर उसे काले थैले में डाल रही है। सौभाग्य से हागिन इस दर्दनाक अंत से बच जाता है। उसका इलाज किया जाता है और फिर उसे अन्य आवारा कुत्तों के साथ एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। स्टाफ के लोग सभी कुत्तों को खाना बांटते हैं, लेकिन बाकी कुत्तों के विपरीत हागिन खाने को छूता तक नहीं। अब उसे इंसानों पर भरोसा नहीं रह गया है। अगले दिन कुछ लोग आश्रय स्थल पर आते हैं ताकि वे एक पालतू कुत्ता चुन सकें। उनमें से एक लड़की को हागिन पसंद आता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पिंजरे के करीब आती है, हागिन आक्रामक हो जाता है और उस पर झपटने की कोशिश करता है। यह देखकर आश्रय का मालिक कर्मचारी को आदेश देता है कि वह इस पागल कुत्ते को तुरंत खत्म कर दे। इसी समय संगीत विद्यालय में एक कार्यक्रम शुरू होता है जिसमें लिली प्रस्तुति दे रही होती है। डैनियल भी अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन दूसरी ओर जब कर्मचारी हागेन को एक अलग पिंजरे में डालने की कोशिश करता है तो हागेन अचानक अपने पट्टे को तोड़कर उस आदमी पर हमला कर देता है। वह निर्दयता से उसके गले को काट लेता है और उसे मार डालता है। हागेन के इस विद्रोह के बाद सैकड़ों अन्य कुत्ते भी पिंजरों से बाहर आ जाते हैं और उसे अपना नेता मान लेते हैं। आश्रय गृह की मालिक उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हागेन उसे भी जमीन पर गिरा देता है। उसके पीछे सभी कुत्ते आजाद होकर बाहर भाग जाते हैं। शहर की सड़कों पर गुस्से से भरी और भूखी कुत्तों की विशाल भीड़ फैल जाती है, जिससे शहर में दहशत मच जाती है। वे राहगीरों पर झपट पड़ते हैं और उनके हाथों से खाना छीन लेते हैं। फिर वे लिली के संगीत कार्यक्रम में भी घुस जाते हैं और चारों ओर से भवन को घेर लेते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लोग खुद को हॉल के अंदर बंद कर लेते हैं और पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। लिली को यकीन होता है कि हागेन भी उन्हीं कुत्तों के झुंड में है और वह उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। पीटर उसे इस खतरनाक विचार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह उसकी मदद करता है और अपनी साइकिल उसे दे देता है। लिली सुनसान सड़कों पर दौड़ती है अपने प्यारे दोस्त को खोजने और इस हमले को रोकने की उम्मीद में। तभी अचानक कुत्तों का झुंड गली से निकलकर आता है और लिली को टकराकर गिरा देता है, लेकिन वे उस पर हमला नहीं करते बल्कि किसी खास लक्ष्य की ओर तेजी से दौड़ते रहते हैं। अब हागेन इस झुंड का नेता बन चुका है और उसने उन सभी से बदला लेने की ठानी है जिन्होंने उसे सताया था। उसका पहला शिकार वह रेस्टोरेंट मालिक बनता है जिसने उसे साबोल्च को बेच दिया था। कुत्ते उस आदमी को नोच नोच कर मार डालते हैं और उसके रेस्टोरेंट की खिड़कियों पर खून से सने पंजों के निशान छोड़ जाते हैं। लिली, जो कुत्तों का पीछा कर रही होती है, इस भयानक दृश्य की पहली गवाह बनती है। पुलिस उसे कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और सुरक्षा के लिए गाड़ी में बैठा लेती है, लेकिन वह किसी तरह भाग निकलती है और कसाई की दुकान पहुंचती है, जहां उसे एक और भयानक नज़ारा देखने को मिलता है। कसाई की लाश, जिसे हागेन के झुंड ने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लिली इस खून खराबे को देखकर बीमार महसूस करती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर अपने पिता डैनियल को फोन करती है। वह उसे बताती है कि वह हागेन को पुलिस से पहले ढूंढकर बचाना चाहती है, क्योंकि पुलिस उसे मारने में देर नहीं लगाएगी। इस बीच पुलिस कुछ कुत्तों को घेर कर गोली मार देती है, लेकिन बाकी बच निकलते हैं और अपने मिशन को जारी रखते हैं। दूसरी ओर साबोल्च भी टीवी पर इस घटना को देख रहा होता है, जिसमें बताया जा रहा था कि आवारा कुत्ते अब एक संगठित झुंड की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हागेन आखिरकार अपने सबसे बड़े दुश्मन साबोल्च के पास पहुंचता है और अपने साथियों को हमला करने का इशारा करता है। वह दांत निकालकर देखता रहता है जब तक कि उसके कुत्ते साबुल्च को नोच नोच कर मार नहीं देते। इसी दौरान एक सफेद कुत्ता लिली को ढूंढ लेता है और इशारे से उसे अपने साथ चलने को कहता है ताकि वह हागेन तक पहुंच सके। लेकिन तभी एक पशु नियंत्रण अधिकारी उनके रास्ते में आ जाता है और उस मासूम कुत्ते को गोली मार देता है।
लिली गिड़गिड़ाकर उससे विनती करती है, लेकिन वह आदमी बेदर्दी से घायल कुत्ते को खत्म कर देता है। लिली भागकर अपने पिता के घर पहुंचती है, जहां उसे मकान मालिक की लाश मिलती है। अब उसे कोई शक नहीं रह जाता। हागेन का झुंड सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिन्होंने उस पर अत्याचार किया था, और अब अगला निशाना डैनियल हो सकता है। वह अपने पिता की नौकरी वाली जगह दौड़कर पहुंचती है और उसे खतरे के बारे में बताती है, लेकिन डैनियल खुद भी अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है और बचाव के लिए कसाई खाने से कुछ हथियार लेने चला जाता है। इसी बीच हागेन का झुंड लिली को घेर लेता है। लिली अपने प्यारे कुत्ते से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह किसी पर भरोसा नहीं करता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी ओर घूरते हुए गुस्से से दांत निकालकर तैयार होता है उस पर हमला करने के लिए। तभी डैनियल दौड़कर आता है और कुत्तों को भगाने के लिए हाथ में आग फेंकने वाला मशाल ले आता है, लेकिन यह देखकर कुत्ते और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और डैनियल पर भौंकने लगते हैं। लिली रोने लगती है और सबको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। आखिरकार उसे एक उपाय सूझता है। वह वही धुन ट्रम्पेट पर बजाने लगती है जो उसने कभी हागेन के लिए बजाई थी। जैसे ही हागेन वह जानी पहचानी धुन सुनता है, वह शांत हो जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी कुत्ते भी ऐसा ही करते हैं और ध्यान से संगीत सुनने लगते हैं। डैनियल अभी भी सदमे में यह देखकर समझ जाता है कि अब खतरा टल चुका है और उसकी बेटी सुरक्षित है। लिली अपना संगीत खत्म करके धीरे धीरे हागेन और उसके झुंड के सामने जमीन पर लेट जाती है। सूरज उगने लगता है और डैनियल भी उनके साथ आकर बैठ जाता है।